कोरोना वायरस ने संपूर्ण विश्व में अपना कोहराम मचा रखा है, जिसके चलते संपूर्ण विश्व की अर्थव्यवस्था बिगड़ सी चुकी है। किंतु इन सब में मध्यम वर्गीय नागरिक सबसे ज़्यादा मुसीबत में है। आज भारत देश में अनेक ऐसे दानदाता हैं जो खुले हाथ से इन मध्यम वर्गीयों की भी मदद करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे ही मुस्लिम बहुल क्षेत्र में भी एक व्यक्तिमत्व है हाजी इरफान खान, जिनका व्यवसाय प्रॉपर्टी ब्रोकर डेवलपर का है और अमरावती मुस्लिम क्षेत्र के हर घर में इन्होंने अनाज पहुंचाने का बीड़ा उठाया है। इनका लक्ष्य है कि वह आने वाले समय में कम से कम 10,000 परिवारों तक राशन की किट बनाकर पहुंचाएंगे। इसी इरादे से आज तक उन्होंने कुल 2,500 से 3,000 परिवारों के आसपास नागरिकों को राशन की किट पहुंचाई है। उनके इसी कार्य के प्रति विदर्भ न्यूज़ की टीम पहुंची उनसे एक विशेष मुलाकात करने। आइए देखते हैं क्या कहते हैं हाजी इरफान खान। आज पूरे भारत देश में कोरोना महामारी के चलते चौतरफा लॉकडाउन है और इस लॉकडाउन में अनेक ऐसी सामाजिक संगठनाएं हैं या ऐसे दानदाता है जो अपने स्तर पर काम कर रहे हैं, किंतु कुछ ऐसे भी लोग रहते हैं जो हमेशा पर्दे के पीछे रहते हैं और बाज़ वक्त उनको ढूंढ पाना मुश्किल भी होता है, क्योंकि ऐसे समय में मददगार ही एक ऐसा वाहिद रहता है जिसको मदद मिलती है वो उसे कभी नहीं भूलता। अमरावती शहर के अंदर में मुस्लिम बहुल क्षेत्र का एक एरिया जिसे हम लालखड़ी कहते हैं और इसी लालखड़ी के एक दूसरे छोर पर बसा है यहाँ पर इरफान नगर। जी हाँ, इरफान नगर, और इसी इरफान नगर को बसाने वाले हैं हाजी इरफान अहमद खान, जो बीते लॉकडाउन के तीसरे रोज़ से अमरावती शहर के मुस्लिम बहुल क्षेत्र सहित अनेक ऐसे ज़रूरतमंद लोगों के लिए इस गोडाउन से गेहूं, चावल, अनाज, शक्कर, तेल तक पहुंचा रहे हैं। इस बीते 22-23 दिनों में हाजी इरफान साहब का ये लक्ष्य था कि वो करीब 4,500 परिवारों तक ये अनाज पहुंचाएंगे और इसके लिए उनकी रोज़ाना की पैकिंग इसी गोडाउन से होती है। जिस तरीके से आप देख रहे हैं यही गोडाउन है, इस गोडाउन से होती है और इसी के चलते आज विदर्भ न्यूज़ की टीम पूरी पहुंची है हाजी इरफान साहब के गोडाउन पर। तो आइए करते हैं उनसे एक छोटी सी मुलाकात कि किस तरीके से वो गरीब लोगों की मदद कर रहे हैं और आगे उनका इस बारे में काम करने का लॉकडाउन के दरमियान और आगे उनका क्या मंशा है, वो कितने लोगों को मदद पहुंचाएंगे। तो चलते हैं हाजी साहब के साथ। हाजी साहब, विदर्भ न्यूज़ में आपका मैं एक बार तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। मुसीबत के वक्त में मददगारी एक ऐसा रहता है जिसे कोई नहीं भूलता है और शायद यही एक कैमरा ऐसा होगा कि मैं भी एक कोशिश कर रहा हूँ कि आपको उन लोगों तक पहुँचा सकूँ जिनको ऊपर वाले ने बहुत कुछ दिया हुआ है, बाकी दिल नहीं दिया, क्योंकि एक दिल ही ऐसी चीज़ रहती है कि सब कुछ वो करने पे मजबूर कराती है। ये जो आप काम कर रहे हैं, इस काम के लिए आपको कहाँ से इस बाबत ख्याल आया और कितने लोगों को आपने मदद पहुँचाने का जो है ये जिम्मा उठाया है? इसमें जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है 15 से 20 दिन हो गए थे घर पे कि अंदर लॉकडाउन हमने भी कर लिए थे, लेकिन एक बेचैनी ने तराज हुआ कि भाई कुछ करना चाहिए और दूसरे संगठन माशाल्लाह हर संगठन छोटी से बड़ी संगठन ने हर घर तक के अनाज पहुंचाया है। कोई दौरा ही नहीं है इसके अंदर। अल्लाह उनको जज़ाए खैर अता फरमाए जो हर आदमी ने, हर संगठन ने और एक ग्रुप ने हर घर तक के अनाज पहुंचाया। लेकिन उनकी तरतीब ये थी कि उनके पास ज़रूरतमंद आ रहे भाई 5 हमको दे रहे हैं, लेकिन इसके अंदर ये हुआ कि हर घर के अंदर कभी 5 लोगों को ज़्यादा चले गए, 10 लोगों को ज़्यादा चले गए, 2 लोगों को ज़्यादा चले गए, ज़रूरतमंद तक के कहीं नहीं पहुँचा। लेकिन एक मेरे अल्लाह ने एक जहन में बात डाला कि इसकी तरतीब ये ऐसी नहीं ऐसी करना चाहिए। तो मैंने एक तरतीब बनाया हूँ जिसके अंदर मैंने एक लक्ष्य उठाया हूँ 4,000 मकान से लेके 10,000 मकान तक के, जिसमें मैंने 4,000 मकानों का अल्हम्दुलिल्लाह इस गोदाम के अंदर माल बुलाया था और आज 2 दिन के अंदर से तीसरा दिन हो गया कि जिसमें मैंने 2,500 मकान के अंदर अनाज पहुँचा चुका हूँ और 17 से 1,800 मकान या 2,000 मकान 2 दिन के अंदर इंशाअल्लाह ताला ये भी पहुँच जाएंगे। उसके बाद का जो लक्ष्य है पहले रोज़े से लेके रमज़ान के बीच तक वो 6,000 मकानों तक के इंशाअल्लाह ताला अनाज पहुँचाऊँगा। वो तरतीब से मैंने अनाज पहुँचाया हूँ। जैसा एक महल्ले के अंदर 8 गली है, 8 गली के अंदर एक गली के अंदर 2 लोगों को जिम्मेदार बनाया हूँ कि हर दरवाजे पे आप जाओ और ये पूछो कि भाई हमको अनाज की ज़रूरत है क्या। वो बंदों ने वैसी ही तरतीब से माशाअल्लाह चिट्ठी बनाई है और चिट्ठी बनाने के बाद मेरे पास पेश करी है चिट्ठी। मैंने वो चिट्ठी का टोटल मारा हूँ जिसके अंदर 21 महल्ले के अंदर मेरे पास 4,000 नाम आए हैं।
वो 4000 मकानों का लिस्ट मैंने उठाया हूँ और इंशाअल्लाह ताला वो आधा समझ लो वो 21 महलों के अंदर से 12 से 13 महल्ले माशाअल्लाह वो कंप्लीट हो गए। अब ये जो बचे हैं 7 से 8 महल्ले, ये कल और परसों को इंशाअल्लाह ताला ये घरों तक अनाज पहुँच जाएंगे। हाजी इरफान साहब, ये तो हो गया कि जो आपने 4000 लोगों तक के घर तक का जो अनाज पिलाने का बीड़ा उठाया था, आप उसको तरतीबवार कर रहे हैं। इसमें आप लोगों के साथ में कितने लोग काम कर रहे हैं, कैसे लोग काम कर रहे हैं, किस तरीके से आप यहाँ से अनाज बना रहे हैं, और उन लोगों के घर तक लॉकडाउन होने के बावजूद कौन से वक्त के दरमियान ये अनाज पहुँचाया जा रहा है? ये जो हम रात के अंदर ठंडे मौसम के अंदर लॉकडाउन के माध्यम से जो लॉकडाउन लगा हुआ है देश के अंदर, जो लॉकडाउन का जो रूल है 3 फुट 4 फुट के दूरी से हम बच्चों को 15 से 20 बच्चों से जो हमारे जो बराबरी के लोग हैं, हम हमारे संस्था जो हमसे करीबन 15 से 20 संस्था हमसे जुड़ी हुई है, और जो शहर के अंदर जिन्होंने हमने जो शहर के जो नाम लिए उसके अंदर से हम हर महल्ले से 5-5 बच्चों को बुला रहे हैं, जिसके अंदर आज बच्चे खाली बैठे हुए हैं, जोश भी है माशाअल्लाह के भाई हमको खिदमत का मौका दो। वो खिदमत के जज्बे से हमारे पास आ रहे हैं। हम उनको माशाअल्लाह हर 2 शिफ्ट कर रहे हैं, इसके अंदर करीबन 3 घंटे की शिफ्ट, ऐसे 6 घंटे के अंदर हम करीबन 2500 से 2200 थैली रोजाना भर रहे हैं। इसके अंदर कितने किलो एक अंदाजा? एक थैली के अंदर 8 किलो अनाज भर रहे हैं। 8 किलो अनाज भर रहे हैं। और इसी 8 किलो अनाज भरने के बाद में आपके पास में जैसा एक नाम आया था, मैं विदर्भ न्यूज़ के माध्यम से बोलना चाहूँगा दर्शकों को भी कि मुस्लिम बहुल क्षेत्र होने के बाद में क्या ये मदद सिर्फ मुस्लिमों के हद तक ही पहुँचाई जा रही है कि इसमें जो कोई आपके पास तक आ रहा है आप उनको भी मदद कर रहे हैं? नहीं, माशाल्लाह हमारे पास अभी पेराडाइज कॉलोनी को लग के एक महिला है, वो हमारे वकील साहब है संगठन वाले, उनका फ़ोन आया मुझे और बोले भाई हमारे को गवर्नमेंट से तो जो कंट्रोल के ज़रिए अनाज मिल गया हमारे क्षेत्र के अंदर, लेकिन हमारे को शक्कर तेल होना, लेकिन मैंने माशाल्लाह उनको 60 पैकेट 1 किलो वाले उनको दिया हूँ। और दूसरे संगठन जो बटनेरी की है और अदर दूसरे संगठनों के मेरे पास जो लेटर जिनके व्हाट्सअप मेरे को की है 60 मकानों को 30 मकानों को, माशाल्लाह इसमें हिंदू मुस्लिम जो भी जो ज़रूरतमंद है, कोई इसमें भेदभाव नहीं, कोई समाज नहीं, ये जहाँ जो मैं हमसे जितना बनता है जो हमको फ़ोन आते हैं माशाल्लाह उनके लिए। आज कोरोना वायरस के मरीज धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, शायद हो सकता है कि आगे भी ये लॉकडाउन कुछ और बढ़े, आगे रमज़ान महीना भी लगने वाला है, ऐसे समय में डबल ये हुआ है। आज भूखमरी की एक तरफ भले कम हो जाएगा, लेकिन त्यौहार के हिसाब से लोगों में एक ये रहता है कि भाई रमज़ान महीने में मुस्लिम समुदाय में खास करके मदद की जाती। आज आपने इतना बड़ा बीड़ा उठा लिया, फिर आपके सामने वो भी एक मौका है, तो उस समय फिर आप कैसा करेंगे? अल्लाह से तो दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह हमें ताकत भी दे, कुव्वत भी दे, और इसके अंदर जो हमने एक बीड़ा उठाया है, अभी जो 4000 मकान हम जो माशाल्लाह कर दे रहे हैं, और आने वाले वक्त में जो हमारे पास 6000 या 5000 मकानों के नाम आ रहे हैं, मैंने आपको जैसा बताया कि कैसे कैसे हमारे पास जो चिट्ठी आ रही है, और इनको एक रोज़े से लेके आने वाले रमज़ान के ईद के पहले जो भी 15-20 दिन के अंदर इंशाअल्लाह ताला वो हर घर के अंदर हम अनाज पहुँचाने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आपने जाना कि हाजी इरफान साहब ने बताया कि 4000 से 4500 परिवार तक घरों घर जाकर वॉलेंटियर या इस संगठन के जो सदस्य हैं उन्होंने एक फहरिस्त बनाई जिसे लिस्ट कहते हैं, और उस लिस्ट बनाने के माध्यम से ही वो अनाज पहुंचाया जा रहा है। 2500 परिवार तक ये अनाज पहुंच चुका है। आगे 1500 से 2000 परिवारों का अनाज ये जो गोडाउन में रखा हुआ है ये पैकिंग होना चालू है। जिस तरीके से एक हाथ बढ़ता है मदद का तो 10 हाथ बढ़ते हैं, और 10 हाथों से ही 100 हाथ होते हैं। कहीं ऐसे अमरावती शहर में भी है जो लखपति या करोड़पति भी है, किंतु वो अब भी अपने घरों में बैठे हैं। ये उनकी भी जवाबदारी है कि आज की इस बिगड़ी हुई परिस्थिति में गरीब खुददार जो अपना खुददारी जिसे स्वाभिमान कहते हैं हिंदी में, अपना स्वाभिमान नहीं बेच सकता है, वो अपने घर में भूखा रहना पसंद कर सकता है, ऐसे लोगों तक भी मदद पहुंचाने का काम हाजी इरफान साहब भी कर रहे हैं। और हम भी आपसे ये कहना चाहेंगे कि आप भी हो सके तो अपने आस पड़ोस के अलावा अपने रिश्तेदार और जहां तक हो सकता उनकी मदद कीजिए। विदर्भ न्यूज़ के लिए शोएब खान, कैमरामैन आसिफ शेख के साथ में। विदर्भ न्यूज़ के लिए शोएब खान की रिपोर्ट।